संभल के सपा सांसद शफीक उर रहमान के कोरोना काल में मस्जिद खोलने की मांग के बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने उनके इस बयान पर बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि सांसद को पता होना चाहिए कि यह उनकी खाला की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और यहाँ कायदे और कानून से काम किया जाता है और साग आलू से भी त्योहार बनाया जा सकता है। इस पर सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बख्श ने भाजपा नेता संगीत सोम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि संगीत सोम की खुद मीट फैक्ट्री है और वो सबको मीट खिलाते हैं, मगर दूसरों पर तंज कसने से पहले खुद के गिरेबान में झांक ले। अगर आप मीट को पसंद नहीं करते हैं तो मीट क्यों की फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं, क्यों मीट मुस्लिम कंट्री को सप्लाई करते हैं। देश सबका है और मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी, जैसे आजम खान की जेल में बनी उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सर, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों का बड़ा त्योहार है बकरीद और जानवर खरीद के लाते रहे, लेकिन अब बाजार नहीं लग रहे हैं। तो ये किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। और सर, उन्होंने ये कहा कि जब तक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मस्जिदों में मुसलमान नहीं जाएगा, तब तक कोरोना को नहीं भगाया जा सकता। इस तरह की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले पाकिस्तान में भगा दें, वहां तो मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहां मस्जिद है, वहां क्यों नहीं कोरोना भाग रहा है? हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और कानून आज लॉ यही कहता है कि कोरोना काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मिस्टर रहमान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। सर, उन्होंने डीएम से भी अपील की थी, डीएम उनसे मिलने गए थे तो उनसे भी अपील की थी। हालांकि डीएम ने कह दिया कि इस मामले में प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। सर नहीं तो ठीक है, सरकार का निर्णय है कि कोई मस्जिद नहीं खोली जाएगी, जैसे मंदिर नहीं खुल रहे हैं तो मस्जिद भी नहीं खोली जाएगी और भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने घर पर नमाज पढ़नी चाहिए और घर पर नमाज पढ़ के इस त्योहार को बनाना चाहिए। यही सरकार कह रही है और यही सब अधिकारी कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो मैंने बयान दिया था इस पर ईद के मौके पर, लेकिन संगीत सोम जो कि एमएलए हैं बीजेपी के और मेरठ से एमएलए हैं उधर से, तो और वो देखिए उनका पर्सनल कैरेक्टर क्या है, यानी पर्सनल उनकी बात क्या है कि वो फाउंडर डायरेक्टर हैं अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी के, यानी मीट की कंपनी के। तो खुद तो मीट की कंपनी है, दूसरों को भी खिला रहे हैं और हम पे ये कह रहे हैं कि साहब आलू खा के बना लो। अरे भाई, हम तो आप पर कभी हमने तो तंज किया नहीं, ये आपका काम है जो करते हैं। हमें क्या मतलब है आपके पर्सन या आपके डायरेक्ट जिंदगी से या कर रहे हैं, लेकिन जो हम दूसरों के लिए कह रहे हैं पहले अपने मुंह में गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम दूसरों को पर हमला कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ हम बोल रहे हैं, तंज कर रहे हैं, तो देखो आपकी ज़िंदगी भी क्या है जी। जो मीट को तो आप लाइक ही नहीं करते तो मीट की फैक्ट्री कैसे चला रहे हैं, मुसलमानों को सप्लाई क्यों कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ को आप? ये यहाँ भी तो ये मेरा कहना है। हमारा मकसद ये है कि भाई देश सबका है, सबकी कुर्बानी है इस देश के लिए, सब ने कुर्बानी दी है। जब देश अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था तो उस वक्त मुसलमान के पीछे तक क्या मुसलमान और मुसलमान के उलमा तक फांसी के तख्तों पर झूले और गोलियां खाई सीने पर, जेलें काटी। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? तो आज क्यों तंज करते हो आप? ये नफरत की पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए और बल्कि सारी दुनिया, हमारे मुल्क में जितने भी लोग रहते सब मुल्क के वफादार हैं, सब ने कुर्बानी दी है। ये वतन सबका है, ये वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। न देखो इतनी नफरत से मुसलमान को। तो नफरत क्यों करते हो? नफरत मत करो, मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत की दुनिया बनाओ, जब ये सारी दुनिया तुम्हारी होगी। हाँ, हम चाहते हैं कि देश के अंदर हम जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं,
जो बहुत माजूर है, कोई बेचारा विकलांग है, कोई कुछ है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा, उन्हें देखो 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस देश में रहते हैं जिनके खाने की व्यवस्था नहीं है उनकी, और हम कुछ नहीं कर रहे उसमें। हमें उन लोगों को देखना है जो सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी में जो बहुत पिछड़े और गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है उनके लिए। इस पर तंज नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले अपनी ज़िंदगी को झांक कर देखना चाहिए कि हमारी लाइफ क्या है। अगर जो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है तो उस पर एतराज़ करना गलत है।